हेलो एवरीवन, दिस साइड संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यूहैप। तो स्वागत है सभी का। ठीक है, 10वीं वाले बच्चे जो भी आए नो, आप लोग बहुत खुश होंगे। फिलहाल तो एग्जाम हुआ है और जो बहुत 1000 किलो का सर के ऊपर प्रेशर था वो सब गया। अभी फिलहाल तो एक हफ्ता फुल एंजॉय करना है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे अभी 10वीं में आए हैं या 9वीं में आए हैं, उन सभी के लिए कुछ बहुत खास यहां पर लाया जा रहा है ताकि आपकी भी तैयारी उसी मोमेंटम, उसी टेम्पो के साथ करी जाए। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं, शुरू करते हैं आज के इस अजीबोगरीब स्कॉलरशिप। ठीक है, जिसका नाम है एड्यूहैप स्कॉलरशिप 2023-24। मैं अजीबोगरीब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर यार आपने पहले लिख दिया नॉट फॉर टॉपर्स। सर ये कोई बात होती है? मतलब टॉपर की वैल्यू नहीं है क्या? पर मैं जिस वैल्यू की बात बता रहा हूं, अगर समझ गए तो कोई बच्चा जो है इससे डिसएग्री नहीं करेगा। ध्यान से सुनना, ठीक है, कि भाई ये जो हम स्कॉलरशिप रख रहे हैं ये क्यों रख रहे हैं और ये किसके लिए रख रहे हैं। देखो, पहले तो समझ लो कि भाई कितने टाइप के मतलब बच्चों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। जो स्टडी में कमजोर है। अब स्टडी में कमजोर होना हमेशा ऐसा नहीं होता है कि बच्चे की गलती होती है। कई बार बच्चा बहुत मेहनत कर रहा होता है, हल्का हल्का इंप्रूव कर रहा होता है, कई बार उसको डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा होता है, कोशिश वो कर रहा है। ठीक है, ऐसा बच्चा भी होता है। अच्छा, ऐसे बच्चे भी हैं। ठीक है, मैं भी इस दौर से गुजरा हूं जब लगता था कि यार नहीं, थोड़ा सा फाइनेंशियली हम स्ट्रांग नहीं है या इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं है, जिस वजह से हम ये पढ़ाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो जो इकोनॉमिकली थोड़े से तकलीफ में है, ओके, और एक ऐसा बच्चा होता है कि भाई उसको कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई में एकदम बढ़िया है। ठीक है, तो अक्सर जो स्कॉलरशिप होती है जहां भी आप देखोगे उसमें एक ही क्राइटेरिया होता है कि भाई आप मार्क्स फोड़ो, मेरिट लाओ और उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई जो बच्चा ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, देखो हमारा एम हमेशा ये कहते हैं कि हम हर बच्चे को इंप्रूव कराना चाहते हैं। तो जो बच्चा ऑलरेडी कर रहा है सिर्फ उसी को स्कॉलरशिप हमेशा क्यों मिलती रहे? यहां पर जो क्राइटेरिया होगा वो सभी बच्चों के लिए बेनिफिट होने वाला है उसके अंदर। ठीक है, और कैसे ये क्राइटेरिया होने वाला है जिससे कि हम जो स्टडी में कमजोर है, जो फाइनेंशियली कमजोर है, ऐसे सभी बच्चों को इसका बेनिफिट दे रहे होंगे। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना। कब टेस्ट है, कैसे टेस्ट है, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और क्या दूसरा क्राइटेरिया क्या है, वो सब कुछ मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं गाइस। ठीक है, तो सबसे जरूरी बात, ठीक है, कि जैसे मैंने बोला कि दिस विल बी नॉट ओनली इंक्लूडिंग कि भाई आप स्कोर टेस्ट में क्या स्कोर कर रहे हो, इट विल बी ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली इंक्लूडिंग कि बच्चा जो है वो मतलब उसका लर्निंग डिजायर क्या है। ठीक है, उसकी इंप्रूवमेंट्स क्या है, उसके पास्ट मार्क्स क्या है। ठीक है, पास्ट मार्क्स मतलब कि वो एग्जैक्टली वो इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, इकोनॉमिकली अगर थोड़ा सा वीक है तो ये सब चीजों को कैसे हम क्राइटेरिया में ला रहे हैं वो देखना आप। ठीक है, सबसे पहले कौन से क्लास के बच्चों के लिए ये होने वाला है? ओके, सो दिस विल बी हैपनिंग फॉर स्टूडेंट्स मूविंग फ्रॉम 8 to 9, 9th में जाने वाले बच्चों के लिए और 10th में जाने वाले बच्चों के लिए। इन दोनों बच्चों के लिए स्कॉलरशिप हो रहा है। ओके, और सर व्हाट इज द रिवॉर्ड? मैं आपको ना पहले ऊपर बता दूं कि रिवॉर्ड बेसिकली क्या है, फिर आपको डिटेल में आगे बताऊंगा वीडियो में। ठीक है, सो आपको यहां पर फुल ईयर के कोर्सेस मिल रहे होंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले भी हैं यहां पर, आप वर्थ देख सकते हो। ठीक है, फ्री बुक्स यहां पर इंक्लूड करी गई हैं। ओके, आपको एंड फिजिकल बुक भी है। ठीक है, फ्री फाइनल रिवीजन कोर्सेस आपको यहां पर मिल रहे होंगे, फ्री प्रैक्टिस एंड स्टडी मटेरियल मिल रहे होंगे। तो ये सब कुछ, ठीक है, स्कॉलरशिप के रिवॉर्ड में इंक्लूडेड है। डिटेल में आगे बताऊंगा। ओके, क्वालिफिकेशन वेटेज, दिस विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, ध्यान से इसको समझना। ठीक है, जो भी यहां से मैं चीजें आपको बताऊंगा। ओके, सो 50% जो यहां पर वेटेज है, ठीक है, 50% वेटेज ये ऑनलाइन टेस्ट का रखा गया है। 50% वेटेज विल बी फॉर ऑनलाइन टेस्ट जिसके अंदर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, बेसिक्स और मेंटल एबिलिटी, ये सब सब्जेक्ट्स क्या होंगे वो बताऊंगा, टेंशन ना लो उसका। ठीक है, सो कंपिटेंसी मतलब हाउ डू यू डील विथ सिचुएशनल क्वेश्चंस होंगे, ये आपके रेगुलर मैथ साइंस नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा हाउ डू यू परफॉर्म इन मैथ साइंस, रेगुलर मैथ साइंस भी अलग से एक पार्ट है। ठीक है, और मेंटल एबिलिटी जो होता है ना एनटीएससी टाइप के एग्जाम में जो होता है मेंटल एबिलिटी, वो भी यहां पर होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑनलाइन जो एक्चुअल एग्जाम है, ठीक है, वो उसके अंदर इंक्लूड होने वाले पार्ट्स हैं।
ओके, और ये 50% वेटेज है। तो सर बाकी 50% वेटेज किस चीज का है? बाकी 50% वेटेज जो है वो है क्वेश्चनायर का। सर ये क्वेश्चनायर क्या है? क्वेश्चनायर कुछ सेट ऑफ ऐसे क्वेश्चंस होंगे या इनपुट्स होंगे जो आपको भरने होंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ ही होंगे ये, ठीक है, जिसके अंदर मतलब बेसिकली आपकी डिटेल्स पूछे जाएंगे कि भाई कोई फैमिली इनकम का प्रूफ, ठीक है, अगर कोई इकोनॉमिकली वीक है तो उनके लिए, और आपके पहले के मार्क्स, भले ही वो कम हो कोई दिक्कत नहीं, पहले के लास्ट ईयर के या फिर जो भी मार्क्स होंगे वो आपको पूछे जाएंगे। आपके स्कूल टीचर का कांटेक्ट वहां पूछा जाएगा, बेसिकली वहां पे वो वेरीफाई करने का वो चांस रहेगा, वो ऑप्शन होगा कि हम वो वेरीफाई कर पाएंगे बच्चा ये इंप्रूवमेंट स्टेज में है या कैसे है, ठीक है, किस तरीके से वो इंप्रूव कर सकते हो वो हम प्लान कर लेंगे उसके अंदर, ठीक है। सो योर फैमिली इनकम, योर एस्पिरेशन, योर डिजायर कि भाई मेरे को करना है, मेरे को फोड़ना है, अभी नहीं कर पा रहा हूं, कोई मतलब अभी नहीं कर पा रहा हूं पर आगे मेरे को करना है यार, कोशिश कर रहा हूं मैं, ऐसे बच्चों के लिए ये खासकर प्लान किया गया है, ठीक है। नो मैटर अगर अभी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, ओके। इसके बाद योर पास्ट परफॉर्मेंसेस, पास्ट परफॉर्मेंस में बताया कि आपके स्कूल टीचर का, कोई एक टीचर का आपको वहां कांटेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है, आप म्यूचुअल बेसिस पे नंबर शेयर कर सकते हो, दैट प्राइवेसी विल बी मेंटेन, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। योर रीजन टू रिसीव, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, योर रीजन टू रिसीव दिस स्कॉलरशिप, ये जो हम स्कॉलरशिप दे रहे होंगे उसके मतलब आपको क्यों मिलना चाहिए, वो कारण आपको वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के उस क्वेश्चनर सेक्शन में आपको देना है। देखो मैं बता रहा हूं कि इस पार्ट का वेटेज 50% रखा गया है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट में पूरा स्कोर कर रहे हो और इस चीज में अगर प्रॉपरली नहीं कर पा रहे या ये रीजन स्ट्रांग नहीं है तो फिर क्वालिफाई शायद ना हो, ठीक है, या सिर्फ जो मेरिट बेसिस पे सोच रहे हैं शायद ना हो, ठीक है। सो दिस इज सिंपली जस्ट अंडरस्टैंड दैट आइडिया, ठीक है, कि हर जगह स्कॉलरशिप क्यों सिर्फ मेरिट बेसिस पे, अगर कोई बच्चा वाकई में इंप्रूव करना चाहता है उसके लिए क्यों नहीं, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रख के हम ये प्लान कर रहे हैं, ओके। एंड टेस्ट का क्राइटेरिया देख लो अभी एग्जैक्टली आप समझ लो, स्टूडेंट्स मूविंग फ्रॉम 8 to 9 एंड 9 to 10, ठीक है। तो नए बैच में जो 9th में जा रहे हैं, नए बैच में जो 10th में जा रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। सब्जेक्ट्स कवर्ड यहां पर मैथ साइंस, ठीक है, अगर आप 9th में जाने वाले हो तो आपको 7th और 8th का मैथ साइंस आ जाएगा, अगर आप 10th में जाने वाले तो आपको 8th और 9th का मैथ साइंस आ रहा होगा, ठीक है। मेंटल एबिलिटी होगा, ठीक है, जिसको मैथ भी बोलते हैं। सिचुएशनल क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए, देश की कंडीशन सही नहीं है फाइनेंशियली, तो कैसे आप इंप्रूव, ऐसे कुछ सिचुएशनल सवाल पूछे जाएंगे, आपका वहां पर वैल्यूज चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, ओके, तो मजा भी आएगा इसके अंदर काफी, ओके। एंड अगर मैं अगर क्वेश्चंस की बात करूं, मैथ के 5 क्वेश्चन, साइंस के 5 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी के 5 क्वेश्चन, 15 सवाल जो होंगे वो सिचुएशनल क्वेश्चंस होंगे। देखो वेटेज किस तरीके से रखा गया है, ठीक है। सिर्फ टेक्निकली साउंड होना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर वो जो दूसरी आईक्यू के अलावा दूसरी जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारी चीजें आपको यहां पर आपकी चेक की जा रही होंगी, और 1 मार्क पर क्वेश्चन, ओके, एंड नो नेगेटिव मार्किंग। 1 घंटे का ये पेपर हो रहा होगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। कहाँ होगा सर एग्जाम, कहाँ होगा बताओ, तो हम तो देंगे एग्जाम, तो ये एग्जाम कहाँ होगा बताऊंगा मैं, पहले रिवॉर्ड देख लो यार। रिवॉर्ड जो है, अब देखो टीयर 1 मतलब कि जो क्वालिफायर राउंड में जो सबसे टॉप के 100 बच्चे होंगे ना, ठीक है, और ये सिलेक्शन जैसा मैंने बोला सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट के मार्क्स पे नहीं हो रहा होगा, जो क्वेश्चन है जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ भरोगे उसका वेटेज 50% है, टेस्ट का वेटेज 50% है। अगेन आई एम सेइंग, ठीक है, टू रिपीट, ठीक है, टू गेट दैट आइडिया कि भाई ये क्या क्राइटेरिया पे सिलेक्ट किया जा रहा है। सो पहले जो 100 क्वालिफायर बच्चे होंगे, ठीक है, उनको 100% स्कॉलरशिप मिल रही होगी। हमारा जो आने वाला लाइव कोर्स है 9th और 10th का, ठीक है, 9th के बच्चों को 9th का, 10th के बच्चों को 10th का, तो उनको एब्सोल्युटली 100% फ्री में मिल रहा होगा, ठीक है। सो एंड प्लस फ्री बुक भी वहां पर अरेंज करी जा रही है, ठीक है। उसमें बेसिकली आपको ट्रांसपोर्ट चार्ज एक बेसिक बियर करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको वहां पर बुक जो है मतलब मे बी साइंस का क्वेश्चन बैंक यहां पर आपको मिलेगा, ठीक है, प्लस फ्री स्टडी मटेरियल जो है वो आपको, फ्री स्टडी मटेरियल क्या है सर, तो ये ना बेसिकली ये पूरा भंडार होगा जहां पर आपको पहले से ही प्रीमियम रिकॉर्डेड वीडियोस आपको यहां पर इसके अंदर पूरे दिए जाएंगे, नोट्स होंगे, काफी कुछ यहां पर रहने वाला है,
ठीक है। अगर मैं बात करूं टीयर 2 यानी क्वालिफायर वाला जो सेकंड वाला सेट होगा 200 बच्चों का, यानी कि जो मान लो पहले 100 रैंक मैं कह दूं, ठीक है, रैंक बोलना सही नहीं है, ठीक है, तो अगले जो 200 बच्चे हैं उनके लिए 35% स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी जो भी कोर्स की फीस है उसमें 35% माइनस कर दो, ठीक है, तो वो आपको पे करना होगा, ठीक है। एंड फ्री बुक यहां पर एग्जाम्पलर वाली बुक जो है, सोल्यूशन वाली बुक आपको मिल रही होगी, ठीक है, प्लस फ्री स्टडी मटेरियल, ठीक है, ये जो मैंने बताया ऊपर सेम चीज यहां पर मिल रही होगी। आगे के जो थर्ड टीयर है, क्वालिफायर के थर्ड सेट के बच्चे हैं 300 बच्चे, उनको 25% का स्कॉलरशिप मिल रहा होगा। टीयर 4 में 15% का स्कॉलरशिप मिल रहा होगा 400 बच्चों को, ठीक है, यानी टोटल 1000 बच्चों को ये बेनिफिट हो रही होगी। एंड अगेन आई एम सेइंग नॉट ओनली फॉर द मेरिट वन, ठीक है। तो अब ये कब हो रहा है सर? सो देखो, अब ये एग्जाम तो 26 तारीख को है, एग्जाम 26 तारीख को है, 26 मार्च को ऑनलाइन टेस्ट है जो हमारे एडुऐप की ऐप पर एग्जाम हो रहा होगा, ठीक है, पर आपको रजिस्ट्रेशन जो करनी है वो 25 तारीख की मिडनाइट यानी 12 बजे ये बंद हो जाएंगे रजिस्ट्रेशंस, और उसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि उसी में आपका 50% वेटेज वहीं पर कवर कर रहे होगे। अगर आप अभी भी चाहो तो अभी फिल कर पाओगे आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है। सो क्वेश्चन यानी कि जो मैंने बताया वो कुछ ऐसे सवाल जिसमें आपका जो डिजायर है, आपका जो एम्बिशन है, आपका जो पैशन है, ठीक है, आप किस तरीके से अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो वो चीज वहां पर चेक करी जाएगी उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के क्वेश्चन, ठीक है। और सो उसमें बहुत ध्यान से फिल करना है भाई। देन 26 को आपका संडे है, उस दिन ऑनलाइन टेस्ट हो रहा होगा जो मैंने आपको बताया, मैथ, साइंस, मैथ और सिचुएशनल क्वेश्चंस, ठीक है। 10वीं में जो जाने वाले बच्चे हैं उनका टाइमिंग होगा सुबह 10 से लेके 11 बजे तक का, ठीक है, उस टाइम पे आपका वो टेस्ट होगा ऐप के ऊपर ही, ठीक है। और जो 9th में जाने वाले बच्चे उनका 4 से 5 PM संडे को ही, ठीक है, 26 तारीख को ही हो रहा होगा। कोई ये बोल रहा है कि सर ये फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा? ठीक है, लिंक में आपको ऐप का डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिलेगा, डाउनलोड करके वहीं से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म होम स्क्रीन पर ही आपको दिख जाएगा, क्लिक करके आपको फिल करना है, ठीक है। एंड ये मैंने बताया, जैसे कि फिर से बता रहा हूं कि इसमें वो बच्चे जो सिर्फ टेस्ट को वैल्यू दे रहे हैं, यहां पर नहीं भाई, आप समझ लो दोनों कंप्लीट करना जरूरी है। दोनों में से कोई भी एक कंप्लीट नहीं किया गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यानी किसी ने सोचा कि भाई मैं सिर्फ फॉर्म भर दूं, अच्छे से क्वेश्चन भर लूं यहां पर तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, नहीं होगा। कोई ऐसा सोच रहा है कि नहीं मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म ना भरूं और सिर्फ एग्जाम दे दूं तो सिलेक्ट हो जाऊंगा, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 50% का वेटेज दोनों को इक्वली रखा गया है। और ये ऑब्वियसली इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, फटाफट से ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। और देखो ऐप डाउनलोड करने का एक और फायदा बता रहा हूँ, इस आने वाले साल में ऑलरेडी काफी फ्री मटेरियल है और बहुत सारी चीज ऐसी होगी जो फ्री में आपको डायनेमिक वे में आपको मिल रही होगी पूरे साल। सो गेट दैट बेनिफिट, ठीक है। जो भी हम वन शॉट वीडियोस बनाएंगे उन सब का कंटेंट जो होगा, ठीक है, काफी कुछ आपको वहां पर मिल रहा होगा पूरे साल, राइट। स्टेप वाइज प्रोसेस फिर से मैं एक बार बता दूं क्या क्या प्रोसेस है जो फॉलो करना है। कई बच्चे ना वीडियो पूरा देखने के बाद भी बोलते हैं सर क्या करना पता नहीं, ठीक है, कैसे भरना है, कैसे अप्लाई करना है। तो स्टेप वाइज देख लो। पहला स्टेप है डाउनलोड दी ऐप, ठीक है, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी के अभी ऐप को डाउनलोड कर लो। दूसरा स्टेप है फिल दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो ऐप के अंदर ही आपको होम स्क्रीन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरोगे जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चन आर इंक्लूड करेगा हुआ होगा वहीं पर। तो बेसिकली फॉर्म के अंदर आपके 50% का जो वेटेज है वो वहीं पर पूरा हो रहा होगा, ठीक है। लास्ट डेट 25 तारीख की मिडनाइट को, यानी सैटरडे की रात 12 बजे तक, ठीक है। संडे को आपका एग्जाम है। और तीसरा स्टेप वही है ऑनलाइन टेस्ट, जो मैथ, साइंस, एसटी, मैथ और सिचुएशनल क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस 1 घंटे का, ठीक है, टाइमिंग आपको यहां पर दिख रही है, ठीक है। और एक बहुत बहुत खास बात, ठीक है, जिस चीज के लिए ये करा जा रहा है, दिस इज नॉट जस्ट टू, मतलब देखो स्कॉलरशिप का एक आइडिया जो नॉर्मल जनरली होता है ना, वो ये होता है कि यार स्कॉलर बच्चों को पकड़ लो, अपना रिजल्ट सिक्योर हो गया और वो बच्चा आया है तो 2-4 बच्चे और आ जाएंगे और ऐसे हमारे एडमिशन बढ़ेंगे। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं क्यों हमने इस क्राइटेरिया को फॉलो किया है। कोई दिक्कत नहीं भाई, थोड़ा सा कमजोर बच्चा ही आ जाएगा अपने पास, पर हमको वो स्कोप मिलता है, वो बैंडविड्थ मिलता है, वो गैप मिलता है जहां पर हम इंप्रूव कर पाएंगे, ठीक है, विच इज, ठीक है, ज्यादा जरूरी, ठीक है। हमारे पास नो डाउट कोई स्कॉलर बच्चा आएगा तो मतलब वो तो डबल फोटो बन के निकलेगा, पर जो बच्चा एवरेज भी है ना, ठीक है, जो थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है, बिलो एवरेज भी है ना, उसको उठाना ये जिम्मेदारी मैंने ली है, ठीक है।
तो मैं चाहूंगा अगर कोई पेरेंट कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो आप प्लीज ऐसे बच्चों को जरूर इस वीडियो को शेयर करें जो पढ़ाई में कमजोर है या जो इकोनॉमिकली कमजोर है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो वो लोग इस चीज का पूरा लुत्फ जो है वो उठा सके, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। स्टेप्स आपको याद हो गए होंगे। ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है, जो वहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है अलॉन्ग विद उसी फॉर्म के अंदर ही जो क्वेश्चनर है वो इंक्लूड किया, तो फॉर्म फिल कर दोगे, 2 स्टेप कर लो पहले से, और फिर 26 तारीख संडे को बस आपका वो एग्जाम जो होगा वो आपको अटेंड कर लेना है, ठीक है। कमजोर हो कोई दिक्कत नहीं एग्जाम की, बस बेसिक जैसे आपने पढ़ा है 7th 8th वैसा एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि यार मैं तो बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट में तो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है कि आपका कॉलेज जो आप क्वेश्चनर इस तरीके से आपका जो एक्चुअल सिचुएशन है आपने वहां प्रेजेंट कर दिया, हो सकता है आप भी क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है। सो बेसिक आइडिया मैंने बता दिया है। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त, ठीक है। ऑल दी बेस्ट एवरीवन, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद, बाय बाय।